हाँ, या फिर दोबारा से बोल देता हूँ फिर। ज्ञानी हो या ज्ञानी, ये क्या आ गया? हाँ, ज्ञानी हो या अज्ञानी सभी जीव अपने ज्ञान की निर्मलता को जानते हैं, परंतु ये विशेष की आसक्ति के कारण सामान्य ज्ञान की अनुभूति ना करके स्वयं को विशेष ज्ञान में मानकर खंड खंड रूप अनुभव करते हैं। ऐसा है कि जिसमें जो सामान्य ज्ञान है, इसमें क्या है, ये हमारा ज्ञान गुण सामान्य ज्ञान है, जो मेरा रॉ मटेरियल है। अब उसके अंदर आकर जो आकृतियां, ज्ञ की आकृतियां बन रही हैं, वो विशेष हैं। तो परंतु ज्ञ विशेष की आसक्ति के कारण, मेरी आसक्ति कहाँ है? ज्ञों को देखने में। मेरी आसक्ति तो ज्ञ को देखने में। ज्ञ विशेष की आसक्ति के कारण सामान्य ज्ञान की अनुभूति ना करके स्वयं को विशेष ज्ञान में मानकर खंड खंड रूप अनुभव करता है। वो उसकी स्टेज खंड खंड रूप अनुभव, हाँ, उसको देखने लगता है। फिर वो ज्ञान में जब आगे बढ़ता है तो उसमें वो भी खंड खंड हो रहा है एक एक समय में। ज्ञानी जानते हैं कि जो जानने में आ रहा है वह मैं ही हूं। ज्ञानी को तो ये पता है कि ये जो जानने में आ रहा है, जिसमें जिसने जानने में आ रहा है मैं हूं, ऐसा जानने पर दृष्टि द्रव्य पर से हटकर अपने में सहज ही स्थित हो जाती है, पर द्रव्य से। मतलब दृष्टि जो है ना, पर द्रव्य से हटकर वो अपने में सहज स्थित हो जाती है। ज्ञानी की स्थिति ये होती है कि उसके जो जानने में आ रहा है वो समझता वो मैं ही हूं। तो वो अपने, उसकी दृष्टि जो है ना अपने सामान्य पर है, सामान्य पे चली जाए। क्या हो गया? पता नहीं कौन, वो कोई होगा, पक्षी होगा ना, चोंच मार रहा है। क्या एक ही कर रहे हैं, ऊपर की लिखा है ली मीटिंग। चलो, हाँ, तो ठीक है। दिस मीटिंग हैज बीइंग रिकॉर्डेड। कुछ है, बहुत चक्कर हो गए हैं अब इसमें, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ओके कर दो। हाँ, बस। ज्ञानी हो या ज्ञानी सभी जीव अपने ज्ञान की निर्मलता को जानते हैं। अब ज्ञानी जो है, ज्ञानी जानते हैं कि जो जानने में आ रहा है वही मैं ही हूं। ऐसा जानने पर दृष्टि पर द्रव्य से हटकर अपने सहज में स्थित होती है। ज्ञान स्वभावी निज आत्मा पर दृष्टि किए बिना विकल्पातीत होना असंभव है। हमारी दृष्टि जो है, जब तक दृष्टि जो ज्ञों पर है, ज्ञों की तरफ अगर वो जा रही है बार बार, तो वो निज स्वरूप के ऊपर जो सामान्य ज्ञान, उस पर नहीं जाएगी। और उसके ऊपर बिना गए जो है वो विकल्पातीत नहीं हो सकती, विकल्पों से दूर नहीं हो सकती, विकल्प होना असंभव है। अपने पे हाँ, ज्ञान स्वभावी निज आत्मा पर दृष्टि किए बिना विकल्पातीत होना असंभव है। पर्याय ही द्रव्य का एक समय का प्रकट स्वरूप है। पर्यायी द्रव्य का एक समय प्रकट स्वरूप है। समुद्र की लहर, समुद्र की लहर ही समुद्र का एक समय का प्रकट स्वरूप है। समझ में आती है बात? हाँ जी। इसी प्रकार प्रति समय परिणमित होने वाला जानपना ही आत्म द्रव्य का एक समय का प्रकट स्वरूप है। एक एक समय का, एक एक समय की जो पर्याय मुझे बता रही है, जो परिणमन हो रहा है, वही उसका प्रकट स्वरूप है। जो वो पर्याय एक एक समय की, ये सत्य है कि सूर्य किरण ही सूर्य नहीं है। सूर्य की किरण जो है सूर्य नहीं है, परंतु किरण में भी सूर्य का तेज ही प्रकट हो रहा है। यानी कि वो जो एक लहर है, उस एक लहर में उतना ही जो दिख रहे हैं, पर पूरा समुद्र में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जानने में आ रहा है। समुद्र वो प्रकट क्या हो रही है? एक लहर के ऊपर जिस पे दृष्टि है। ये सत्य है कि सूर्य किरण, मतलब सूर्य किरण ही सूर्य नहीं है, लेकिन परंतु किरण में भी सूर्य का तेज तो प्रकट हो रहा है। तो वह तेज सूरज से भिन्न नहीं है, वो तेज सूरज से भिन्न है। तो हमें जो प्रकट हो रहा है उसे, जब एक समय की जो चीज प्रकट हो रही है पूरा एक समय के अंदर, उसमें हमें उसका तेज उतना ही है, उतना ही तेज है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी किरण आत्मा में नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी किरण आत्मा में नहीं, परंतु ज्ञान रूप किरण में भी आत्मा का स्वरूप प्रकट हो रहा है। उसमें भी आत्मा का जो ज्ञान रूपी किरण जो है वो आत्मा नहीं है। अब एक किरण जो है वो सूर्य नहीं है, नहीं है। मतलब, और ज्ञान रूपी किरण में भी आत्मा का स्वरूप प्रकट हो रहा है। उस एक किरण में भी उतना ही तेज है कि हमें पता चलता है कि सूर्य की किरण है। मतलब उसमें से थोड़ा सा हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, उससे हमें प्रकट हो रहा है कि ये स्वरूप आत्मा हो रहा है, कि ये
वह जो जानने रूप परिनिमिति होने वाली ज्ञान किरण आत्मा से भिन्न नहीं है। उसमें से आत्म द्रव्य में जिसमें हम कर रहे हैं, जो उसमें जान पड़ रहा है, जैसे समुद्र के अंदर एक लहर नजर आ रही है, सूर्य की एक किरण नजर आ रही है, उससे हमें क्या भाषित हो रहा है कि सूर्य है पूरा, पूरा है। इसी तरह जानने रूप परिमित होने वाली ज्ञान किरण आत्मा से भिन्न नहीं है। जो ज्ञान की किरण है, ज्ञान थोड़ा पोर्शन है, वो भी पूरा आत्मा का, मतलब ये हमें पता चलता है कि आत्मा से भिन्न नहीं है उस समय के। गे गे में है, जो गे होते हैं वो गे में है। ज्ञानी कभी भी गेयों से प्रभावित नहीं हो जाते। ज्ञानी जो है वो गेयों से प्रभावित नहीं होते। हाँ, ज्ञानी को इस बात की यथार्थ प्रतीति होती है कि जिस प्रकार द्वेष करने वाले जीवों के प्रति द्वेष नहीं करना, उसी प्रकार राग करने वाले जीवों के प्रति राग भी नहीं करना है। मुझे तो अपने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना है, पर ज्ञों का आश्रय लेकर अपने स्वभाव से नहीं हटना है। मुझे तो अपने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना। अब ये सारी जो बात कर रहे हैं ना, उसके मतलब है कि उसमें कुछ एक समय के लिए एक पर्याय दिखाई दे रही है, उससे भी हमें पूरा ज्ञान। हाँ, अगर आत्मा के एक एक उसके एक प्रदेश के ऊपर या एक समय का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, उससे पूरी आत्मा का भाव होगा। इसलिए ये जो एग्जाम्पल दिए हैं कि समुद्र की एक लहर से पूरा समुद्र का ज्ञान होगा दृष्टि के ऊपर, सूर्य की एक किरण से पूरे सूर्य का भास होगा। उसमें पूरा सूर्य नहीं है वो, पर उस सूर्य के उस किरण के अंदर वो तेज है उतना कि आपको पता चलेगा कि ये सूर्य की किरण है। इसी तरह ही ये आत्मा का है। मुझे तो अपने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना है, पर ज्ञों का आश्रय लेकर अपने स्वभाव से नहीं हटना है। जब मैं अपने त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव का अनुभव करता हूं, तभी राग द्वेष के विकारी भावों से रहित होकर वीतराग पद को प्राप्त होता हूं। जब मैं अपने त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव का अनुभव करता हूं, तभी राग द्वेष के विकारी भावों से रहित होकर वीतराग पद को प्राप्त करता हूं। यद्यपि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, फिर भी अज्ञानी ज्ञान की अनुभूति में भी ज्ञों की कल्पना करके व्यर्थ में राग द्वेष करता है। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, फिर भी अज्ञानी जो है, अज्ञानी क्या करता है, वो ज्ञान की अनुभूति में भी ज्ञों की कल्पना कर लेता है और करके व्यर्थ में राग द्वेष करता है। ज्ञेयों के भेद के कारण अपने अभेद स्वरूप में भी अज्ञानी भेद की व्यर्थ कल्पना करता है। ज्ञान में ज्ञेयों की कल्पना से क्या मतलब है? ज्ञान में ज्ञेयों की कल्पना है ना, जो नजर जो आ रहा देखना चाहते हैं। ज्ञान में ज्ञेयों की जो नजर आ रहा है, ज्ञान में ज्ञेय कि मुझे ज्ञान में आ रहा है, वो उसकी उनको ज्ञेयों को सही मानना, वो ज्ञेय को ही मान रहा है ना। तो ज्ञेयों के भेद के कारण अब, हाँ, वो कल्पना ही कर रहा है कि मुझे, हाँ, ज्ञेयों के भेद के कारण अपने अभेद स्वरूप, जो मेरा स्वरूप है वो अभेद है, ज्ञेयों के भेद के कारण अपने अभेद स्वरूप में भी अज्ञानी भेद की व्यर्थ कल्पना करता है। नरक में आपस में लड़ते लड़ते नारकी एक दूसरे के शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े कर देते हैं, वहां मात्र वहां मात्र शरीर ही खंडित होता है। परंतु यहाँ तो ज्ञेयों के भेद के कारण स्वयं को भेद रूप मानने वाला ज्ञानी स्वयं को अनंत खंडों में खंडित मानता है। वो इतना खंड खंड अपने को मानने लग जाता है, ये चीज मानता है और अनंत दुख को भोगता है। कितना खंड कर देता है, इसने मुझे ऐसा क्यों किया, वो तो उसकी स्टोरी चल जाती है। अपने 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 आप को दुखी करता रहता, दुखी करता रहता। जो एक समय का किसी का एक जेस्चर है, एक उसकी भाव भंगिमा है, वो आपको आपके आपने देख ली और उससे आप कितना चलित हो जाते हो, कितना दुखी होते हो, यहां तक कि उसको भूलना चाहते हुए भी कि मुझे नहीं ये सोचना, वो फिर पलट के आता है। ये हमारे सिस्टम में ना आवर्त बार बार आता है, वो घूम घूम के आता है, अनंत दुख भोगता है। जो जानने में आता है वही वो ज्ञान ही है। अब किस पर राग और किस पर द्वेष? भाई जो जानने में तेरे आ रहा है वो तो तेरा ज्ञान ही है ना। अब उसमें जो जानने में आ रहा है, अब तू किस पे राग और किस पे द्वेष करना चाहता है? ये तेरा ही माल है ना, तेरी आकृति है। इस तत्व विचार के बल पर ज्ञेय की रुचि छूटती है। भाई मैं तो अपना ज्ञान ही देख रहा हूं, पर की रुचि, वो पर क्या है भाई? पर कहीं बाहर पड़ा है, पर तेरे ज्ञान में जो झलक रहा है तो तेरा रूप ही है। अब इससे राग द्वेष क्यों करता है? ये तो तेरा ही स्वरूप है।
इससे राग द्वेष क्यों करता है? तो तेरे ज्ञान में चलता है तो तू ही है, तो तू ही है, कोई दूसरा तो है नहीं। और फिर मैं इससे राग द्वेष करता हूँ इसलिए, वास्तव में तो तू ही है, तेरे ज्ञान में झलक रहा है। इस तत्व विचार के बल पर ज्ञेय की रुचि छूटती है और ज्ञान की महिमा बढ़ती है। ये विषय थोड़े आपके चिंतन के हैं। इतने शब्दों में उतना बताना जो है, मतलब शब्दों में वो गहर, शब्द भी बड़े सख्त है। हाँ, शब्दों से है, लेकिन जितना जितना आपकी शिवक्षम है, मति ज्ञान है, उससे आप ग्रहण करोगे। मैं चाहूं कि इसको शब्दों में ऐसी कोई एग्जांपल दे के करा दूं, तो नहीं, पॉसिबल नहीं। वो गलत गलत, हाँ, वो जितना बताएगा उतना समझो, उसको बस थोड़ा सरल किया जा सकता है। कमरे में अंधेरा हो, सरलता पूरा समेट दिया है। हाँ, जो अभी आप करा रहे हो ना, पिछले आपने मुक्ति की युक्तियां कराई, अभी ये ज्ञान का करा रहे हो, पूरा समेट दिया है। हाँ, कमरे में अंधेरा हो, उस समय कमरे में पड़े हुए अनेक पदार्थ दिखाई नहीं देते, किंतु जैसी प्रकाश होता है, जैसी प्रकाश होता है कि वह सभी पदार्थ दिखाई देने लगते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर, सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर समझ में आता है कि उस समय पदार्थ नहीं अपितु प्रकाश दिखाई देता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि किंतु जैसे ही प्रकाश होता है कि वे सभी पदार्थ दिखाई देने लगते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर समझ में आता है कि उस समय पदार्थ नहीं अपितु प्रकाश दिखाई देता है। वे पदार्थ तो पहले भी कमरे में थे, किंतु प्रकाश के अभाव में दिखाई नहीं दे रहे थे। तो प्रकाश के ज्ञान के काल में भी पदार्थों के वशीभूत होने से उस व्यक्ति को पदार्थ का ज्ञान ही होता है, प्रकाश का नहीं। लाइट जला दी, हाँ, तो आप देख रहे हो कि ये बैठा वो बैठा है, लेकिन प्रकाश को तो देख नहीं रहे ना। अब उस पर तो ध्यान नहीं जा रहा ना। असल में तो प्रकाश हुआ है। हाँ। वस्तुएं तो अंधेरे में भी पड़ी थी, आपको दिखाई नहीं दे रही थी। प्रकाश आ गया, अब आपको वस्तुएं दिखाई देने लगी। प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। अब उस चीजें दिख रही है ना, अब वो आत्म ज्ञान के अंदर गे आ गया, मान लीजिए गे आ गया। अब ज्ञान के प्रकाश में जब देख रहे हो तो फिर आप उसको प्रकाश को भी तो देख लो ना। लेकिन उसमें आप देख क्या रहे हो, आप अट्रैक्टेड उस गे से ही हो रहे हो, और उस गे को देखकर वो एक्चुअल में आपका ही बनाया हुआ है, उसी के साथ राग द्वेष करते हो। ये ऐसा, क्योंकि ये है तो वो तो तुम्हारी उसमें बना हुआ है ना, ये तो तू ही है, तू ही है, तेरी आत्मा तेरे में वो आकृति बन रही है, और फिर तू उससे राग द्वेष कर रहा है। तेरा ही समान है। हाँ, वो पर थोड़ी है। बाहर पर तो कहीं दूर पड़ा है, और उसमें आकृति आ रही है, आकृति आ रही है। किंतु प्रकाश के अभाव में दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रकाश के ज्ञान के काल में भी पदार्थों के वशीभूत होने से उस व्यक्ति को पदार्थ का ज्ञान ही होता है, प्रकाश का नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक जीव को नित्य ज्ञान की अनुभूति हो रही है। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, फिर भी पांच इंद्रियों के विषय की वासना के कारण पंचेंद्रिय के विषय ही जानने में आते हैं। वह जीव ज्ञान के जान पाने में विषयों को जान पाने का अनुभव करता है। जीव जो है ना, ज्ञान के जान पाने में विषयों के जान पाने का अनुभव कर रहा है, लेकिन हमारे में विषय क्या आ रहे हैं? मतलब हम ज्ञान को जानने में तो आता है, फिर भी उस ज्ञान में जानते हुए उसके कारण जो पांचों इंद्रिय के विषय की वासना है के कारण वो पंचेंद्रिय के विषय जानने में आते हैं। जो जो आप समझते हैं सुखाभास हो रहा है या दुख हो रहा है, वो हमें वो उसी में ही आ रहे हैं, जानने में आते हैं। वह जीव ज्ञान के जान पाने में ही विषयों के जान पाने का अनुभव करता है तो सारा अपना ही है तो अपना ही सारा समान है। अगर ये समझ आ जाए, अगर हम दृष्टि पर पे ना रखें, हम दृष्टि वहां ना जाएं, ये सोचे कि ये मेरा ही समान है, मेरा ही है, ये कर रहा है, तो फिर आपको इतना कष्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका अपनत्व हुआ कि मेरे ज्ञान में ही झलक रहा है, और ये मेरा ही ज्ञान है जैसा भी है। लेकिन वो इंद्रियों वाली बात जो आती है ना, विषय जो है इंद्रियों के विषय में, उससे आप अनुभूति करते हो, क्योंकि आपके मन पसंद चीज आ गई, आप कितना प्रफुल्लित हो गए। जो लाल रंग है, आपको लाल रंग पसंद है, वही चीज का लाल रंग है, उसी साड़ी का लाल रंग है, तो उसको देखते आपको बड़ा आह्लाद होता है, और जो आपको नहीं चाहता उसको देखकर आप होता है, तो आप किससे राग द्वेष कर रहे
वो वस्तु, वो तो तेरे ज्ञान का माल है ना, तेरे ज्ञान में वस्तु थोड़ी आ गई है यहाँ पर, जानकारी तो तेरी है ना, तेरी है ना। तो उससे तुझे राग द्वेष नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता। वस्तु से नहीं होता, हाँ, अपने भावों से होता है। भाव विषय, वो विषय पड़े हुए हैं, हाँ, विषय विषय। पड़े हुए हैं। अगर ये समझे कि मेरे ज्ञान में झलक रहा है तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। अब मतलब वीतरागता को, वीतरागी को क्या लगता है कि वीतरागी के नहीं झलक रहा, सब झलक रहा है उसको, उसकी तो आत्मा में जल रहा है। उसने इंटेंशन से तन्मय होकर किसी गे को देखा नहीं, उसने उसको किसी गे को देखने का प्रयास नहीं किया है, पर उसकी आत्मा में सारा झलक रहा है, और सारा झलक रहा है, और वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। उसकी माता भी नजर आ रही है उसे, उसको स्त्री दूसरी भी आ रही नजर आ रही है, वो सब कुछ है। तो उसमें वो कौन सी चीज है कि उसको नहीं दिखाई दे रहा, उससे वो राग द्वेष नहीं कर रहा, क्योंकि उसके उसके अंदर जो झलक रहा है, उसने किसी चीज की अपेक्षा से मथेन बदनामी, तो विषय को देखकर, विषय की उस भाव से, उस वासना से, उस विषय के ऊपर जो है, उससे उस चीज को नहीं देखा ऐसा है, उसके तो झलक रहा है, क्योंकि वो तन्मय ही नहीं है, तन्मय तो कहीं और है वो। उससे उससे कंपेरिजन, हाँ, उससे कंपेरिजन समझो कि उसी प्रकार प्रत्येक जीव को नित्य ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, फिर भी ज्ञान में उसके ज्ञान ही जानने में आ रहा है, फिर भी पांच इंद्रियों के विषय की वासना के कारण पंचेंद्रिय के विषय ही जानने में आते हैं। वह जीव के ज्ञान के जान पाने में, विषयों के जान पाने का अनुभव करता है। वो अपने जीव, अपने ज्ञान के अंदर उन विषयों के जानने का अपना अनुभव करता है, वही प्रॉब्लम होती है। जैसे कुत्ते को खून तो निकल रहा है मुंह में से, हाँ, पर वो सोचता है हड्डी में से, हड्डी में से आ रहा है। अब हमें जो है ना कि उन उन विषयों का जो है ना, जीव के ज्ञान, ज्ञान के जान पने में ही विषयों के जान पने का अनुभव करता है। उस समय अनुभव क्या करता है, ये आपको ज्यादा चिंतन करके ज्यादा समझ में आएगा, इसको शब्दों में कितना इसको, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रहा है। जो मेरे अंदर, अभी हम सारा ज्ञान पे ही बात कर रहे हैं कि ज्ञान के अंदर जो आकृति बनती है, ज्ञान के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसमें वो मेरा ही चीज है, वैसी ही आ रही है। मुझे उसको देखकर अब ये है कि विषयों की वासना, वो भी अनुभव मैं कर लेता हूँ, उन चीजों के जहां मैं तन्मय हुआ हूं, मैं उनको देख के आनंदित होता हूँ। मेरा राग द्वेष उसके साथ हो रहा है, बल्कि वो मेरा वही है, वो ज्ञान ही है। अगर ये सोचूं कि ये कुछ नहीं है मेरा, ये तो ये तो सामान इसमें आया है, ये मेरा है ही नहीं है, तो तब तब उससे निवृत्त हो सकता है। वरना जितना हमारे अंदर प्रतिभाषित हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, पांचों इंद्रियों की, वर्ण गंध रस स्पर्श, जो भी फीलिंग आ रही है, वो हम फील कहाँ कर रहे हैं, वो उस ज्ञान में ही कर रहे हैं ना, उस ज्ञान में ही कर रहे हैं। अब उस ज्ञान जिसमें फील कर रहे हैं, अगर उस ज्ञान को ही हम ले लें सिर्फ कि ये मेरा ही ज्ञान है, उससे मैं क्योंकि अगर वो आप ऐसा फील करोगे तो राग द्वेष होगा ही, अनुकूलता है। तो उससे मैं राग द्वेष क्यों करूं, ये तो मेरा ही है ना, उससे राग द्वेष क्यों करूं। तो फिर तो वहां तो ना स्मृति बनेगी, कुछ नहीं बनेगा, ना अभी नहीं बहुत बनेगा, कुछ नहीं बनेगा कुछ नहीं बनेगा। तो तो वीतरागता क्या कहती है, तू कहीं फंस मत, कहीं फंस मत। वितरागता के लिए तो इससे ऊपर उठना है ना, हाँ, यदि संसार में रहना फिर तो स्मृतियां हाँ, रखनी मतलब जब तक पड़ेंगी। हम गेयों में पड़े हैं, हाँ। आपको गेयों को, एक तो तक गेयों को मैंने देखना नहीं, गे अब झलक रहे हैं, तब भी तुझे उनसे, उससे मतलब है कि अप्रभावित रहना है। ये किस, ये यही तो ये समझना है। आसान नहीं है, लेकिन पर ये कठिन भी नहीं है, क्योंकि काम तो इसी से होना है। नहीं, ये सिस्टमेटिकली, ये सीक्वेंसली अपने आप होता है। अपने आप होता है। वो आपका ना उतनी, वो जो हम कहते हैं ना कि आपकी तरलता, जितनी आपकी करने से चंचलता नहीं है, होता। ये बहुत बड़ा एक, कई कई चीजों का कंट्रीब्यूशन है आपका। जितनी आपकी विचारों के अंदर उछाल है, आ रहा है, आपका आपका आहार कैसा है, वो सारी हाँ, चीजें सबका इफेक्ट फर्क करती पड़ता हैं। है, सबका तीखा कंट्रीब्यूशन। है, तेज है, खट्टा मीठा खाते हैं, ये सारे अंदर हमारे स्पंदन यही तो कर रहे हैं ना, हाँ, स्पंदन वही कर रहे सब है। हैं। स्थिरता क्यों नहीं आ रही, बहुत गर्म, बहुत ठंडा, मैं तो, कोई आदमी बहुत गर्म लेता है उसको उसी में आनंद आ रहा है, कोई बहुत ठंडा लेना चाहता है, खाना चाहता है। सहजता कहाँ आती है कि इन चीजों में, सारों में समभाव आ जाए। क्यों कहा जाता है कि तो साधक को मिर्च मसाले कम खाने चाहिए, खाने चाहिए, मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए,
खट्टा मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए किसी तरफ किसी, ये सारे उतार चढ़ाव के ही है, उतना ही उतार चढ़ाव हमारे में होगा। क्यों क्यों एम्बिल के साधना कराई जाती है? एम्बिल में क्या है? उसके अंदर रसों से मुक्ति। जो उसमें उतार चढ़ाव करने वाली चीजें वो सारी हटा दी जो उसके अंदर। अब वो सिर्फ है कि जो सुधा वेदनी के लिए जो रूखा सूखा खाना है, हाँ वही जाएगा अंदर, जाएगा वही जाएगा जो साधना आप कर रही हैं। मैं गुरुदेव काम नहीं करती, आपकी साधना। ज्ञानी ज्ञों को जानते समय भी ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। ज्ञानी की अनुभूति में ही ऐसी सहजता होती है। ज्ञानी की अनुभूति में ऐसी सहज, कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि अब मुझे किसी भी व्यक्ति के कोई भी शब्द अच्छे या बुरे नहीं लगते, ये बात है। वो कहता मैं तो मुझे तो अब बुरा ही नहीं लगता। किसी भी व्यक्ति के शब्द जो है मुझे बुरा कह दे, गाली दे दे, मेरी प्रशंसा कर दे, वो अच्छे या बुरे नहीं लगते। ज्ञानी उसे कहते हैं जब तक तुझे शब्द का अनुभव होता है तब तक तुझे परगे का ही अनुभव होता है। बिल्कुल होता है, सही बात। तू कहने में तो आप कह रहे हैं कि कोई भी शब्द अच्छे या बुरे नहीं लगते, ज्ञानी उसे कहते हैं कि जब तक तुझे शब्द का अनुभव होता है तब तक तुझे परगे ही अनुभव होता है। शब्द बहुत अच्छा फरमान कर दे दिया। हाँ, कि वो तुझे तब तक क्या है, तब तक तुझे शब्द ही अनुभव होता है, तब तक तुझे परगे का ही अनुभव होता है। जब परगे को ही दृष्टि में नहीं लेगा तब तुझे मात्र ज्ञान का अनुभव होगा। हाँ, जब परगे को दृष्टि में ही नहीं लेगा तब तुझे मात्र ज्ञान का अनुभव होगा। अज्ञानी को क्रोध आदि भावों में एकत्व होने से क्रोध आदि भावों की अनुभूति होती है, जबकि ज्ञानी को उपयोग में उपयोग अर्थात ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। क्रोध आदि भावों में एकत्व करने वाले अज्ञानी आकुलित एवं दुखी होते हैं और ज्ञान में एकत्व करने वाले ज्ञानी निराकुल व सुखी होते हैं। ये अब ये देखना होगा, अज्ञानी जो है जिसको ज्ञान है वो क्रोध आदि भावों में एकत्व करता है, क्रोध करता है, क्रोध आदि भावों में एकत्व, हाँ एक एक हो जाता है, क्रोध आदि एक में हो जाता जाता है। उसको क्रोध आता है तो वो तो अपना अपना भूल ही जाता है, आपा ही भूल जाता है उससे। वो तो इतना मूर्छित हो जाता है, उसको कई बार ये भी नहीं पता चलता मैं क्या क्या बोल गया, मेरी क्या क्या मुद्रा रही। शरीर पूरी शरीर की रचना मतलब शरीर सारा ही बदल जाता है। चेहरा देखो, उसका चेहरे की जो जो देखा है चेहरा, वो चेहरे में परिवर्तन, सारे चीज में, सारे योगों में परिवर्तन है, ऐसा है। और ऐसी बातें जो नहीं भी कहनी थी वो कह जाता है, और जैसी स्वभाव में आता है उसको बड़ी रियलाइज होता है। अब अगर नॉर्मल नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है तब उससे मतलब कि क्रोधित हो रहा है तो यहाँ तक कि पूरा शरीर फटफड़ाने लगता है, हाँ कंपन होती है उसकी, जबान बोलते हुए जबान भी लड़खड़ाती है, मुंह सूखने लगता है, आंखें लाल होने लगती है। अंदर कितना सिस्टम होता है। क्यों कहा जाता है कि 5 मिनट का क्रोध पूरे 9 घंटे की शक्ति खा जाता है? इसका मतलब कि जीव सारे जीव की सारी चीजों की सारी ऊर्जा खत्म कर जाता है। इतना इतना डेंजरस है ये, पूरा सिस्टम बदल जाता है। मतलब हमारे शरीर का मतलब रसायन भी बदलता है और भौतिकता मतलब उसकी जो आकार वो भी बदल जाते हैं सारे अंदर से। क्रोधित माता, एक जगह एग्जांपल है, क्रोधित क्रोधित माता का दूध पीकर बच्चा मर गया, मतलब दूध दूध के गुण बदल गए। तो इसका मतलब अंदर रसायन कितना बदला उसका कि वो इतनी क्रोध के अंदर थी और बच्चे को दूध पिला दिया। दुखी होते ही ज्ञान में एकत्व करने वाले ज्ञानी निराकुल एवं सुखी होते। ज्ञानी को कोई क्रोधी या मानी कहे अथवा रागी या द्वेषी कहे तो भी ज्ञानी जानते एवं मानते हैं कि ये मुझे नहीं कहा। किसी ने कह दिया तू क्रोधी है, मानी है, तो उसमें क्या है कि उसको लगता है ये मुझे नहीं कहा। क्रोधी एवं मानी जैसे उपनाम, उपनामों से पुकारे जाने पर भी उन शब्दों का असर ज्ञानी को नहीं होता। जब कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है तब उसका उद्देश्य तो यही होता है कि आपको उसके शब्दों का असर हो। जानबूझ के कहते हैं वो नहीं, वो चाहता है, वो चाहता है। और अगर आप जब क्रोधित होते हो तो उसको आनंद आता है, जो चाहता था वो हो गया। वो समझता है कि मैं जो अटेम्प्ट कर रहा था उसमें सफल हो गया, मैं इसको विचलित करना चाहता था, विचलित हुआ। और अगर कहीं ऐसा व्यक्ति हो कि वो विचलित ना हो, अब जो जो उसको विचलित करना चाहता तो उसका क्या हालत होती है?
अब वो हंसने लग जाए, वो हंसने लग जाए तो क्रोधित हो, और भी ज्यादा क्रोध और वो और भी ज्यादा क्रोधित होगा। यदि मैं आप तो ये कह रहा हूँ, तू ये यदि आप उन शब्दों का प्रतिभाव व्यक्त नहीं करेंगे तो कषाय उसका तीव्र हो जाएगा, उसका तीव्र हो जाएगा। हाँ जी। क्योंकि जिन शब्दों का स्वीकार आपने नहीं किया वे शब्द पुनः उस व्यक्ति के पास लौट जाते हैं, क्योंकि वो असर ही नहीं हुआ। तीर की तरह उसकी छाती में चुभते हैं। वचन वचन से प्रहार करने वाले व्यक्ति का कषाय इतना तीव्र हो जाता है कि वचन का प्रहार काया के प्रहार में रूपांतरित हो जाता है। अब वो हाथ चलाने लग जाएगा। जिस तरह भेद ज्ञान के बल से ज्ञानी को वचन का प्रहार प्रभावित नहीं करता, उसी तरह भेद ज्ञान के बल से काया से होने वाला प्रहार भी ज्ञानी को विचलित नहीं करता। तभी तो भगवान को जैसे उसने डंडे का प्रहार किया, हाँ, भगवान ने वो नहीं कुछ दिया तो उनको तो कुछ वो नहीं हुआ। बात यह कि जो इस तरह का कष्ट आता है ना, हाँ जी। उस कष्ट को वो कष्ट लगता नहीं है। ये हम समझते हैं ना कि उसने संगम ने इतना उछाला, शूल पानी ने एक रात के अंदर इतने दुख दिए, संगम ने भी एक रात के अंदर जो है 20-20 हाँ उपसर्ग दिए, और 6 महीने तक देता रहा, 6 महीने तक देता रहा। तो उससे हम समझते हैं कितना सहन किया होगा। लेकिन उनकी दृष्टि में उनको जो कुछ बाहर हो रहा था उनको असर नहीं हो रहा, उनको असर नहीं हो रहा था। वो अपनी समाधि, वो तो जब ऐसी स्थिति आती थी ना, कोई तंग करने वाला था, आंख ही नहीं खोलते थे महावीर। यही ना पता चले कौन क्या कर रहा है। देखेगा तो राग द्वेष आएगा, कहीं पर मतलब द्वेष आएगा उसके प्रति कि मुझे दुखी कर रहा है, आंख ही नहीं। वो कहा, उनका तो एक ही सिस्टम था, अनुकूलता के अंदर साधना करना है, प्रतिकूलता में समाधि में चले जाना। जहां प्रतिकूलता शुरू हुई, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके समाधि में। वो क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, बहुत से तू कर ले जो करना है, जो भी कर रहा है होता रहे। मतलब दृष्टि हटा लेना वहां से, अपना उपयोग ही हटा लेना कि ये मार रहा है, ये मुझे ये वाला दुख दिया, ये वाला दुख नहीं, कोई पता। अगर ये दुख डिवाइड हो ना, ये पहला दुख दिया है, दूसरा दुख दिया। अनुकूलता में, अनुकूलता में साधना करना, जहां जहां जितनी अनुकूलता मिल जाए उस दौरान में साधना में लग जाना। कोई अनुकूलता का समय मिल रहा है तेरी साधना में, कोई डिस्टर्ब नहीं करे तो अनुकूलता में साधना करना। और जिस समय प्रतिकूलता आ जाए उस समय ग्रह ना जब है ना उससे उसमें तो अब साधना नहीं होती, उसको उस टाइम समाधि में चला जाए, कुछ देख ही ना, कुछ करे ही अंदर ही अपने किया है, उन्होंने किया है। उन्होंने तो तभी होएगा जब हम उसके अंदर कोई भी लेसन उन्होंने सिर्फ एक ही जगह कहा भगवान ने कि जितनी मैंने साधना की है, कोई विरला ही ये साधना। ये बात एक जगह ही सिर्फ बोली है, उन्होंने कही है। कहाँ पे वर्णन आता है? ये वर्णन आता है इनका, जब ये 12.5 वर्ष निकल के केवल ज्ञान होने के बाद में है, आचार्य सूत्र में है हाँ, कि जैसी साधना यहाँ है अन्यत्र नहीं है। अन्यत्र नहीं। ये अलग इशू है। मतलब उन्होंने एक जगह अपने लिए कहा है, मतलब और कहीं उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कहा कि मैंने जो साधना ये तप जो किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं हुआ, मतलब किसी और ने नहीं किया। जब हम कहते हैं कि 20 तीर्थंकरों के सारा टोटल है, कितना किया है, कितना दुख सा है। त्रिकाली त्रिकाली ज्ञायक में स्थिरता के बल पर ही ज्ञानी उपसर्ग विजयी हो जाते हैं। ये विषय यहाँ यही छोड़ दिया कि उसको भेद ज्ञान के बल से ज्ञानी को वचन का प्रहार प्रभावित नहीं करता, उसी तरह भेद ज्ञान के बल से काया से होने वाला प्रहार भी ज्ञानी को विचलित नहीं करता। मतलब इतना पुष्ट भेद ज्ञान है कि ये जो कर रहा है, ये जो कुछ कर रहा मेरे साथ तो कर ही नहीं रहा, मेरी काया के साथ। जब मैं काया को नहीं अपना समझता तो करता रहे, काया मेरी है नहीं। हाँ, जो दुख आएगा काया पे ही आएगा ना। इसमें है हाँ, ये हो गया दूसरा वाला है ना, मुक्ति वाला ये हो जाएगा। हाँ। अब आगे जो है ना वो है ज्ञान और राग में प्रदेश भेद है। ये बात ज्ञान और राग में प्रदेश भेद है, मतलब दोनों हमें लगता है एक ही जगह है पर दोनों में प्रदेश भेद है, ये बताया जा रहा है।
स्थूल दृष्टि से देखने पर ज्ञान और राग की उत्पत्ति का स्थान आत्मा है। क्या लगता है आदमी को कि मेरे अंदर राग आया है? आत्मा का मतलब आत्म प्रति, मतलब उसको क्या लगता है कि राग है। फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से ज्ञान और राग सर्वथा भिन्न है ही है, भिन्न भिन्न है। दोनों की उत्पत्ति का कारण भी पृथक है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, जबकि राग आत्मा का में उत्पन्न होने वाला आत्मा का मैल है, विभाव है। विभाव जो है वो आत्मा का मैल है, मैल है, आत्मा का मैल है। उसमें जितना ये मैल है उसी हिसाब से वो विभाव में जाता है। तो फिर अलग अलग तो है ही है, यदि अलग अलग ना होते हाँ तो कभी भी वीतराग नहीं बन पाता। हाँ हाँ, बिल्कुल वही पॉइंट है, ये ठीक पकड़ा। हाँ और जैसे कहते हैं, पानी पर काई आती है, जी। वो पानी की क्या है, मलिनता पानी है। काई नहीं है, हाँ पानी के ऊपर काई है। हाँ, पानी के ऊपर काई है, वो आया ना, वो उतना ही उसके अंदर मैल है उसमें। ज्ञान को स्वभाव और राग को प्रभाव कहने का आशय यह है कि पर द्रव्य से दृष्टि हटाकर अपने निज स्वभाव पर दृष्टि स्थिर करने पर भी ज्ञान का परिणमन यथावत होता रहता है। ठीक है, पर द्रव्य से दृष्टि हटाकर अपने निज स्वभाव पर दृष्टि करे, अतः ज्ञान के परिणमन को पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं होने से ज्ञान स्वभाव है। अब जिसको किसी पर की अपेक्षा नहीं है वो मेरा स्वभाव है। जहां पर की अपेक्षा है वहां क्या है, विभाव विभाव है। वो पर की अपेक्षा की कोई निमित्त आएगा ना, तो उसमें क्या, वही दूसरी ओर पर द्रव्य से दृष्टि हटाकर अपने निज स्वभाव पर दृष्टि करने से राग का परिणमन स्वतः रुक जाता है। अब हम राग द्वेष कम करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या तरीका है कि मैं राग ना करूं? पर से दृष्टि हटा, पर से दृष्टि हटा ले, स्वयं में लगा ले। राग द्वेष गए, वो जहां पर तू दृष्टि लगाएगा वहां ये आ नहीं पाएंगे, ये आ नहीं पाएंगे। तो करने को दूसरा मानेंगे तो राग द्वेष हाँ, तो अपने आप ही हाँ, राग की उत्पत्ति नहीं होती, अतः राग के परिणमन को परद्रव्य की अपेक्षा होने से परभाव है। राग के परिणमन को परद्रव्य की अपेक्षा होती है कि कोई परद्रव्य है, राग कैसे करेगा, किसी के साथ करेगा ना, राग का किसी के साथ करेगा ना, परद्रव्य होने से वो परभाव है। राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, अतः वीतरागी परमात्मा राग रहित भी विद्यमान है। परंतु ऐसा कोई जीव नहीं है जो ज्ञान रहित हो। राग रहित तो जीव हो सकता है क्योंकि वीतरागी है, लेकिन पर ऐसा कोई नहीं है जो ज्ञान रहित हो, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान आत्मा स्वभाववान से स्वभाव कदापि अलग नहीं हो सकता। अब मतलब यह है कि स्वभाव और विभाव बड़ा सिंपल है, ये तो सीधा बताया जा रहा है, कोई ऐसी नहीं। अज्ञानी ऐसा मानता है कि आकाश के जिन प्रदेशों पर शरीर है उन्हीं प्रदेशों पर आत्मा है। जहां शरीर है वहीं आत्मा है, जहां उसके साथ ही आत्मा है। और जिन प्रदेशों पे ज्ञान है उन्हीं प्रदेशों पर राग है। स्थूल दृष्टि से देखने पर द्रव्य का ज्ञान जिस आत्मा में उत्पन्न होता है, पर द्रव्य का राग भी उसी आत्मा में ही उत्पन्न होता है। यानी स्थूल दृष्टि से कहा है, स्थूल दृष्टि से। अतः ज्ञान और राग एक ही प्रदेश पर स्थित है, अगर स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो स्थित है। अज्ञानी की दृष्टि इस बात पर जाती नहीं है कि ज्ञान और राग में इतनी भिन्नता है कि दोनों के प्रदेश भी भिन्न भिन्न है। वो आपने जो बात की है ना, अगर ये दोनों सेम जगह होंगे तो फिर वीतरागता कैसे आएगी? यदि ज्ञान और राग के प्रदेश में भेद नहीं होता तो ज्ञानी को निर्मल शुद्ध ज्ञान की अनुभूति के साथ उसी प्रदेश पर होने वाले राग की भी अनुभूति होनी चाहिए, परंतु ऐसा तो होता नहीं है। अतः राग का प्रदेश भिन्न है और ज्ञान का प्रदेश भिन्न है, और सूक्ष्म इतना है नजर नहीं आता। हाँ, ये स्थूल दृष्टि से, जैसे पर्याय चेंज एक समय हाँ, एक जो हमारे नहीं आती, हमें नजर नहीं आती कि जो ज्ञानियों का विषय है। जैसे हम समझते हैं स्पर्श, और वो स्पर्श नहीं है। हाँ, नहीं, स्पर्श नहीं। हाँ, क्योंकि जो स्पर्श, मान लो हमने कहा धूल का स्पर्श हो रहा है स्पर्श हाँ, के हाँ, ऊपर या दर्पण के ऊपर, हाँ, तो दर्पण के गुणधर्म अलग है, उसका स्वचतुष्टि अलग है, धूल का लगे, वो अलग लगे, तो इसलिए दोनों स्पर्श नहीं है। वो स्थूल दृष्टि से हम स्पर्श कर देते हैं। मतलब स्पष्ट को जो स्पष्ट होता है, हाँ, स्पष्ट को स्पर्श नहीं कह सकते। स्पर्श को स्पर्श नहीं कहते। हाँ, सीधी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। स्पष्ट को स्पर्श नहीं कहते। हाँ, स्पष्ट को समझ गया। अतः राग का प्रदेश भिन्न है और ज्ञान का ही।
शुद्ध ज्ञान की अनुभूति के काल में खंड खंड रूप शिवक्षम ज्ञान भी अनुभव में नहीं आता, तो राग की अनुभूति होना तो अत्यंत दूर की बात है। शुद्ध ज्ञान की अनुभूति काल में खंड खंड रूप शिवक्षम ज्ञान भी अनुभव में नहीं आता, जब नहीं शुद्ध आता। ज्ञान की अनुभूति हाँ, काल अनुभूति, में हाँ, ज्ञान भी नहीं, अनुभव हाँ, में तो नहीं राग की अनुभूति होना तो अत्यंत दूर की बात खंड है। खंड करके के टुकड़े वाइज उनको तो एकदम क्लियर दिखता क्लियर है दिखता है ना। ना, वो भी खंड खंड नजर नहीं आता। खंड खंड उसको नजर आएगा जिसको एक समय नजर आता है। जी। जिसको एक समय नजर आ रहा है ना, उसको पता है प्रति समय ये बदल रहा है। हमको जैसे कोई बच्चा है, उसमें जो बदलाव आ रहा है वो महीने बाद नजर आता है, कुछ आता है, उसको प्रति समय नजर आता है। उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म है, व्यक्ति के भाव देख रहा है कि उतार। सूक्ष्म दृष्टि वाले को ही अनुभव हाँ, में आएगा। हाँ, अनुभव में आएगा। शिवक्षम ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा है, बल्कि परगेय कहा है। हाँ जी। जैसे लोकालोक आत्मा के ज्ञान का परगेय है, आत्मा के लिए तो परगेय है लोकालोक जो है, उसके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं। उसी प्रकार खंड खंड ज्ञान रूप शिवक्षम ज्ञान परगेय होने से उसके साथ भी आत्मा का कोई संबंध नहीं। लोक की तरह शिवक्षम ज्ञान भी त्रिकालिक ध्रुव आत्मा की सत्ता में नहीं है। ये कृपा करना, लोक की तरह, जैसे लोक अलग है, तो शिवक्षम ज्ञान भी त्रिकालिक ध्रुव आत्मा की सत्ता में नहीं है। जो शिवक्षम ज्ञान है वो आत्मा की सत्ता में नहीं है। आत्मा के अंदर जो सदा नित्य है वही सत्ता में वो है। वही सत्ता में, वही सत्ता में, उसको नहीं। उनके जब अंदर तो शाइक है। हाँ, शाइक है। ये तो ये शिवक्षम ज्ञान भी, ये भी खंडित ही आ रहा है ना, खंडित ही आ रहा है। जब भावेंद्रीय रूप शिवक्षम ज्ञान भी त्रिकालिक ध्रुव आत्मा से भिन्न प्रदेश पर है। भावेंद्रीय रूप, ये शिवक्षम क्या, ये भावेंद्रीय है। ये जब शिवक्षम भावेंद्रीय रूप शिवक्षम ज्ञान भी त्रिकालिक ध्रुव आत्मा से भिन्न प्रदेश पर है, तब फिर राग रूप विकार की तो बात ही क्या करना। मतलब स्थिति बदल रही है ना। शिवक्षम ज्ञान के अंदर जो शिवक्षम हो रहा है वो उसकी भी त्रिकालिक, वो ध्रुव आत्मा से उसके भिन्न प्रदेश हैं, उसके भिन्न प्रदेश हैं। आकाश के एक ही प्रदेश पर स्थित होने पर भी ज्ञान और राग के प्रदेशों को भिन्न भिन्न कहा है, एवं ज्ञान के प्रदेश आकाश के असंख्यात भिन्न भिन्न प्रदेशों पर होने पर भी उन समस्त प्रदेशों पर व्याप्त ज्ञान को अभेद कहा, क्योंकि स्वभाव आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर व्याप्त हो तो भी अभेद है। जो आकाश है वो असंख्यात प्रदेशों पर व्याप्त हो तो भी वो अभेद है, अभिन्न है। अब आकाश प्रदेश को ऐसे अलग थोड़ी नजर आता है, ये एक ही है ना सारा, ये अभिन्न है। विभाव, विभाव आकाश के एक ही प्रदेशों पर हो तो भी भेद रूप भिन्न ही है। अगर वो जो विभाव है ना, अगर आकाश के एक ही प्रदेश पर हो तो भी भेद रूप भिन्न है। जो चीज हमें स्वभाव में नजर आ रही है ना आकाश में, वो उसका स्वभाव आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर व्याप्त हो तो भी अभेद है, अभिन्न है। और विभाव जो है, विभाव आकाश के एक ही प्रदेशों पर हो तो भी भेद रूप भिन्न है। मतलब जहां पर आकाश है वही वो विभाव, विभाव है। तो विभाव में वो तब भी वो भेद रूप भिन्न है, तो वो दोनों का अस्तित्व अलग है। निज आत्मा द्रव्य रूप से एक है अर्थात संख्यात है। निज आत्मा द्रव्य रूप से एक अर्थात संख्यात है। आत्मा के प्रदेश असंख्यात है और आत्मा के गुण अनंत है। सारी अलग हो गया। एक ही आत्मा में संख्यात, असंख्यात एवं अनंत। द्रव्य रूप एक है। हाँ, हाँ। यानी कि संख्यात है। आत्मा द्रव्य रूप से एक है। जैसे अब कहते हैं ना धर्मास्थी काय, तो हाँ, तो वो धर्मास्थी काय कहोगे तो एक है। अब उसमें आगे खंड खंड आत्माएं तो सारी अलग अलग है, जैसे पुद्गल परमाणु अलग अलग है। अब यह है, और आत्मा के प्रदेश क्या है, वो असंख्यात है। और आत्मा के गुण कितने हैं, वो अनंत है, अनंत। एक ही हाँ, एक ही आत्मा में संख्यात, असंख्यात एवं अनंत ऐसे भिन्न भिन्न रूप होने पर भी आत्मा तो एक अभेद रूप ही होता है। है तो एक ही है तो एक ही है। यद्यपि आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड अभेद द्रव्य है, फिर भी अभेद आत्मा में गुण भेद उत्पन्न करके आत्मा के स्वरूप को समझाया गया है। इस अपेक्षा से आत्मा में मुख्य 3 गुण है। आत्मा में 3 गुण है, ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र। मतलब ये एक्चुअल में क्या है कि आगे हम पहले इससे हम कर चुके हैं, ये तीनों भी ज्ञान ही है। हाँ,
कि इस अपेक्षा से आत्मा में मुख्य 3 गुण है, ज्ञान, दर्शन और चरित्र। देहाधीन दृष्टि एवं अज्ञान रूपी भ्रम के कारण अज्ञानी ऐसा मानता है। अब देहाधीन दृष्टि जब होती है और अज्ञानी जो है ना, अज्ञान रूप भ्रम के कारण अज्ञानी क्या मानता है कि शरीर के ऊपरी भाग पर तो दिमाग में ज्ञान होता है, वो तो अपने ना माले बना लेता है, ये दिमाग में ज्ञान होता है, ये उसके दिमाग में ज्ञान होता है, ये ऊपरी माला। मध्य भाग में हृदय में श्रद्धा होती है, अच्छा। और अध भाग में पैरों में चरित्र होता है। जल्दी, पैरों में है, पैरों में चरित्र होता है, क्योंकि चलने का नाम चरित्र है और पैरों के कारण चलना होता है। तो अज्ञानी को शरीर में ही एकत्व बुद्धि होने से वह आत्मा के गुणों के शरीर में कल्पना करता है, और उसमें भी प्रदेश भेद की कल्पना करता है। अज्ञानी तो ऐसी उसको उसमें भेद कर देता है, कल्पना करता है। आत्मा का सत्य स्वरूप तो ऐसा है कि आत्मा के समस्त गुण आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों पर नहीं होते, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण होते। आत्मा के समस्त गुण आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों पर नहीं होते। ये नहीं होता कि ये शक्ति है, ये गुण है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, ये आत्मा का ही ढेर है। आत्मा के एक प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण है, प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण। इस मतलब उसकी लोकेशन जो है ना, जैसे हम समझते हैं कि यहाँ दुख है, जैसे हमारे कर्म बंधे हैं, ऐसा नहीं है कि कर्म जो बंधे हुए हैं आत्म प्रदेशों के साथ, जैसे वो एक ये वाला कर्म यहाँ पर है, ये वाला कर्म यहाँ है, ये वाला यहाँ, पूरे में व्याप्त है सारा। हाँ हाँ, सारे में ही व्याप्त है। वो को इसलिए है कि जैसे सुगंध है, जैसे हम टोटल लेते हैं स्थूल से थोड़ी सूक्ष्म सुगंध जो है कोई चीज, इसको देखिए कि कार्बन वर्गना कितनी सूक्ष्म है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म, और वो सारी की सारी है वहां पर, सारी की सारी सुगंध। और ये नहीं कि इस जगह से ये है, इस जगह से सारी। जहाँ पे मान लो हमारे एक उंगली कटी है, उसकी पीड़ा एक ही क्षण में पूरे शरीर में व्याप्त होती है, पूरे शरीर में व्याप्त। तो यदि है तभी तो मतलब सारे शरीर में सारे शरीर में व्याप्त हो, नहीं तो जहाँ पर कटी है यदि वहीं होती तो वहीं पर अनुभूति। इसीलिए जो कर्म बंधते हैं ना, हम समझते हैं कर्म बंधते हैं, अब ये अबाधा काल खत्म होगा, उदय काल आएगा। जब कर्म का उदय काल आएगा तो उस समय पर वो जैसे कहाँ से निकल कर आएंगे, अपने उसके जितना टाइमिंग जो है उसकी वर्गनाएं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे वो कर्म बंधे हैं वो सारी जगह है, ये कर्म है, ये अपने आप निकल के जहाँ आएंगे। उनका क्यों नहीं बनता, लाइन वाइज नहीं होते। जैसे 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 निकलते हैं ना कि वर्गना है, इस वर्गना का जो अनुभाग इतना है, दूसरी का एक ज्यादा है तो तीसरी का एक ज्यादा, करते करते जब वो उससे डबल हो जाता है उससे, तो स्पर्धक कह देते हैं, ये स्पर्धक हो। फिर दूसरा स्पर्धक आ गया, फिर तीसरा स्पर्धक आ गया। ये डिवीजन हमने अपने समझने के लिए बनाया, पर वहां नहीं है कि वो लाइन अप हो गए, वो लाइन अप हो गए, ऐसा नहीं है। कि जैसे कि अबाधा काल खत्म हुआ तो जब हम कहते हैं कि ये कई कर्म जो समय में बने हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होके आते हैं, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट लाइनें नहीं बनी हुई हैं, वो जहां बने हैं पूरे आत्मा में। मतलब ये अमूर्त के अंदर कितना गुण है, ये अमूर्त है। कर्म जो है ये मूर्त है लेकिन बहुत सूक्ष्म है, और हमारे प्रैक्टिकल व्यू से हमें तो यही अमूर्त लग रहे हैं, इतने सूक्ष्म। हाँ, मतलब वो मूर्त है, कर्म अमूर्त है, लेकिन कार्बन वर्गना के जो है वो इतने सूक्ष्म है कि हमारे लिए तो वो अमूर्ति है इस समय हमारे। तो इसमें आत्मा का अज्ञानी के शरीर में ही एकत्व बुद्धि होने से वह आत्मा के गुणों को शरीर में कल्पना करता है और उसमें भी प्रदेश भेद की कल्पना करता है। आत्मा का सत्य स्वरूप तो ऐसा है कि आत्मा के समस्त गुण आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों पर नहीं होते, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण व्याप्त हैं। यदि आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा के अनंत गुण नहीं होते तो आत्मा का लक्षण ज्ञान है, ऐसा कहने में व्याप्ति दोष आ जाएगा। मतलब वो व्याप्त है कि यहाँ ये है यहाँ नहीं है, जैसे मतलब तब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि यदि आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा के अनंत गुण नहीं होते, एक प्रदेश पे ये गुण यहाँ है, ये गुण यहाँ पर है, तो फिर उसमें क्या होगा, अव्याप्ति दोष आ जाएगा। अब हम तो कहते हैं कि सारे के सारे व्याप्त होकर सारे उसी के साथ, एक के साथ ही अनंत गुण है। ये नहीं कि इस आत्म प्रदेश पर ये वाला गुण है, इस पे ये वाला गुण है,
जो सभी चीज सभी जगह, सभी चीज सभी के लिए। ये सारा ये खेल इसी को समझने का है कि हम क्या है कि क्योंकि ये आत्मा को समझ रहे हैं, आत्मा के बाद हम ज्ञान को ही इतना क्यों समझ रहे हैं। ज्ञान का जितना जितना हमको आभास हो गया, जितनी इतनी समझ, हालांकि ज्ञान बहुत विशाल है। हम ये कहें कि इन शब्दों में समझाया जाए इसकी प्रॉपर्टी सारी जो समझाई तो जाए, मैं समझा रही बड़ा बहुत बढ़िया समझा रहा है। तो ये ज्ञान जो है ना, ये अपने को कैसे कि उसका आत्मा का मतलब उसकी व्याप्ति दोष उत्पन्न होता है। आत्मा का ज्ञान आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर व्याप्त होने पर भी अपने जानपने में ही अभेद है, हमारे जाने। यही कारण है कि अनुभूति के काल में ज्ञान के असंख्यात प्रदेश के भेद हैं, ऐसे विकल्प भी नहीं उठते, और ज्ञान के प्रदेशों के भेद रूप विकल्प भी छूटे बिना निर्मल शुद्ध ज्ञान स्वभाव की अनुभूति नहीं होती। दोबारा पढ़ूंगा एक बार, समझाऊं दोबारा। आत्मा का लक्षण ज्ञान है, ऐसा कहने में व्याप्ति दोष आना लगेगा। क्या है कि हम कह रहे हैं कि आत्मा के प्रदेश पे मतलब अनंत गुण नहीं होते, मतलब हर एक प्रदेश को लेंगे ना तो इसमें इतने गुण है, इसमें इतने गुण है, इतने ऐसे इसमें जो जनरल हमारी फीलिंग होती है कि जब है कि यहाँ ये पढ़िए, यहाँ चीज पढ़ी, यहाँ पढ़िए, ऐसा नहीं है। आत्मा का लक्षण ज्ञान है। ज्ञान कभी कुछ नहीं हो सकता कि यहाँ छूट गया, यहाँ रह गया। ज्ञान उसको टोटल ज्ञान है, ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान भी अमूर्त है। आत्मा का लक्षण ज्ञान है, ऐसा कहने में अगर हम ये समझें कि इसका लक्षण ज्ञान है, कहने में व्याप्ति दोष उत्पन्न होता है कि इसमें प्रत्येक पद में यहाँ गुण नहीं है, इसका मतलब ये अव्याप्त है, ये पूरी तरह व्याप्त नहीं है। अगर ये हो कि सारे गुण व्याप्त हैं, सारे आत्म प्रदेश हैं, एक आत्म प्रदेश को पकड़ोगे उस पर भी वही सारे गुण हैं, सारे गुण हैं। ये जो है आत्मा का ज्ञान आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर व्याप्त होने पर भी अपने एक जानपने में ही अभेद है। आत्मा का ज्ञान जो है ना आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर है, पर व्याप्त होने पर भी अपने एक जानपने में अभेद है। यही कारण है कि अनुभूति के काल में ज्ञान के असंख्यात प्रदेश के भेद हैं, ऐसे विकल्प भी नहीं उठते कि ज्ञान के उठते। ज्ञान के प्रदेशों के भेद रूप विकल्प भी छूटे बिना नहीं निर्मल शुद्ध ज्ञान स्वभाव की अनुभूति नहीं होती। सम्यक दर्शन स्वानुभूति के अंदर एक समय के अंदर, एक समय इतना छोटा है उसमें पूरी आत्मा का देखने के लिए, ठीक है, उसमें ये लिखा है कि ये दूज की चांद की तरह है, मतलब उसका है, और पूर्णता जो होगी तो वो केवल ज्ञान में होगी, पर ये सिर्फ भाषा में बताया गया है। आत्मा तो उसको पूरी दिखती है एक समय, हाँ पूरी दिखती है, पूरी दिखेगी, पार्टली कैसे दिखेगी। तो भेद हो गया ना, हाँ पार्ट के रूप में दिखी तो भेद होगी। हाँ भेद हो गया, लेकिन हमने हाँ उसको ऐसे हम ये बताना चाहते हैं कि उसकी उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है जितनी वहां होती है, और उस टाइम सारी शक्तियां भी होंगी, सारी इकट्ठी शक्तियां हम समझाने के लिए अलग अलग करी हैं, लेकिन वो ज्ञान के साथ ज्ञान की शक्ति तो सारी एक में एक है उसी में। और उसमें ये भी नहीं कह सकते कि मुझे शक्ति की अनुभूति नहीं हुई सर, उसकी शक्ति भी अनुभूति हो, शक्ति की भी अनुभूति हो। सुख, वीर्य, बल, अनंत, सारी चीजें, चारों नहीं, सारी 47 की 47 भी को या अनंत को, वो सारी अनंत है जिसमें 47 के नाम दिए गए हैं, उसको उसका भान होगा, शक्ति का भी पता चले। 47 नाम है शक्तियों, शक्तियों के नाम है 49। हाँ ऐसे भी, हाँ तो स्वभाव की अनुभूति नहीं होती। जब स्वदेश की चर्चा होती है तब भारत देश को छोड़कर सभी देश परदेश की श्रेणी में चले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरे घर में काम करने वाले सभी नौकर परदेशी हैं, परदेसी आए, क्योंकि सभी नौकर नेपाली हैं, तो वो कहता है तो परदेशी है, तब उस व्यक्ति की बात को हंसकर गलत नहीं कह सकते कि तेरे घर सारे। सत्य तो यह है कि भारत को छोड़कर सभी पराये देशों में भेद करने से अभेद भारत का अस्वीकार हो जाता है। किस तरह समझाया ये कि परदेशी जो है कह रहे हैं, तो इसमें मतलब है ये सत्य तो है कि ये नेपाल प्रदेशी हो गया, हाँ सारे प्रदेशी हैं, सारे प्रदेशी। सत्य तो यह है कि मेरे घर में एक तरफ तो कह रहा है मेरे घर में काम, प्रदेशी, हाँ मेरे घर में कारण करने, उसका मतलब मेरे घर में काम करने वाले सभी नौकर परदेशी, क्योंकि सभी नौकर नेपाली है, तो उसने परदेशी कह दिया सबको। और तब उस व्यक्ति की बात को हंसकर गलत नहीं कह सकते
कि सत्य तो यह है कि भारत को छोड़कर सभी पराये देशों में भेद करने से अभेद भारत का स्वीकार होता है। उसी प्रकार स्वभाव के प्रदेशों की चर्चा के काल में परद्रव्य के प्रदेश भेद का विकल्प भी नहीं होता। उसको तो परदेशी नहीं समझाने ना, उसको नौकर नहीं समझाने, उसको तो ये समझाना है कि उसी प्रकार स्वभाव के प्रदेशों की चर्चा के काल में परद्रव्य के प्रदेश भेद का विकल्प भी नहीं होता। तब भारत देश के प्रदेश, शरीर के प्रदेश एवं राग के भी प्रदेश आत्मा के ज्ञान के प्रदेशी की अपेक्षा से परदेशी है। आत्मा की अनुभूति के काल में आत्मा के ही गुणों के भेद का विकल्प भी अनुभव में नहीं आता। मतलब उस समय जो आएगा ना, तो मैं 47 कह रहा हूं, पर ये नहीं समझ आएगा हाँ कि ये जीवत्व शक्ति है और हाँ वो एक ही आएगा। आत्मा की अनुभूति के काल में आत्मा के ही गुणों के भेद का विकल्प भी अनुभव नहीं होता। तो राग आदि भाव रूप विकल्प, हाँ तो राग आदि भाव रूप विकल्प आत्मानुभूति के काल में अनुभव में कैसे आ सकते हैं? वो कैसे आ सकते हैं? अच्छे वाले भी नहीं आते हाँ हैं। हाँ वो सारे आएंगे नहीं। अनुभूति के काल में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि गुण जो आत्मा के स्वभाव है, उन गुण संबंधी विकल्प भी छूट जाते हैं। तो विभाव संबंधी विकल्प तो अत्यंत पर श्रेणी के में विद्यमान है। जिन प्रदेशों पर ज्ञान है, जिन जिन प्रदेशों पर ज्ञान है उन्हीं प्रदेशों पर आत्मा के अनंत गुणों का घन पिंड आत्मा है। आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुणों का घन पिंड है। उसमें राग आदि भाव तो क्या, शिवक्षम ज्ञान का भी प्रवेश नहीं हो सकता। शिवक्षम ज्ञान का भी प्रवेश नहीं हो सकता। यही कारण है कि ज्ञायक भाव को घन पिंड कहा है। ज्ञायक को घन पिंड जानने से पर की अपेक्षा से स्वयं की अपेक्षा सहज छूट जाती। ठीक है। घन पिंड जानने से पर की अपेक्षा से स्वयं की अपेक्षा सहज छूट जाती है। निर्मल ज्ञान सदा काल के लिए निर्मल ज्ञान में स्थिर हो जाता है। खत्म हो गया। ये बस इतना ही था। तो अब जो ये वाले में 5 नंबर पेज जो था, ये देखो, ये हटा दो, बिल्कुल क्रॉस कर दो। इसमें थोड़ा ना मेरे मन में आया था कि यह समझा दिया जाए, पर 7 मिनट हो गए, ज्यादा समय है नहीं। चलो ठीक है। भाव के भेद है ना, अब जैसे अब भाव के भेद 5 प्रकार के होते हैं, ये हम जानते हैं। औदिक, औपशमिक, शायपशमिक, शायिक और परिणामी। कहीं कहीं छठा भी आता है, सन्निपात, वो स्थानक सूत्र में दिया हुआ है छठा, लेकिन उसका महत्व नहीं है, वो उसका कॉम्बिनेशन है, कोई खास नहीं है, एक जोड़ दिया है क्योंकि उसमें 6 की कैटेगरी में लिया है, तो उन्हें सन्निपात ऐड कर दिया उसमें कि सबका इसका मिश्रण, दो एक दो का तीन का, ये सबका मिश्रण हो। द्रव्य का शुद्ध परिणमन, द्रव्य का शुद्ध परिणमन स्वाभाविक परिणमन है, अतः उसे परिणामिक भाव कहा गया। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है। द्रव्य का शुद्ध परिणमन स्वाभाविक परिणमन है, अतः उसे परिणामिक भाव गया है। अशुद्ध या विकारी भाव अन्य के निमित्त के बिना उत्पन्न नहीं होते। इस भाव अन्य के निमित्त के बिना नहीं होते। कोई मेरे पास ऐसा सोर्स नहीं है जो मुझे पैदा कर दे, कुछ ना कुछ आएगा आपके सामने, निमित्त आएगा, तो तब आपकी दृष्टि पर होगी, तब आप अशुद्धता में जाओगे, नहीं तो आप तो शुद्ध ही हो। तो उसके कारण अशुद्धता में जाती। इसलिए निमित्त के आधार पर उनके अलग अलग नाम है। जीव के कर्म के उपशम को औपशमिक भाव का, जीव के इसको उपशम को हाँ औपशमिक भाव का है। हाँ औपशमिक भाव समझते हो ना, कर सकते वो सारा नीचे, हाँ कचरा जो नीचे बैठ हाँ नीचे बैठ गया। इसको है इसमें है सत्ता में रहते हुए भी कर्मों का उदय में नहीं रहना, अर्थात आत्मा में कर्म की निज शक्ति के कारणवश प्रकट ना होना, या प्रदेश और विपाक दोनों प्रकार के कर्मोदय का रुक जाना उपशम है। ये डेफिनेशन बिल्कुल शाब्दिक में है ना, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम कहते हैं ना कि अग्नि के ऊपर राख से आच्छादित हो, मतलब वो आग तो पड़ी है, आग तो पड़ी है, अगर जैसी हवा आएगी वो उठ जाएगी। हाँ वो जैसे 11वें स्थान पे 11वें गुण स्थान पे गिरता है ना, अभी ढका हुआ चले जा रहा है, चले जा रहा है, उपशम श्रेणी से गया है और सारे शांत है, शांत है, लेकिन सत्ता में पड़े हुए हैं, कर्म पड़े हुए हैं, वो वहां जाके गिराएंगे, गिरेंगे। हाँ जीव के कर्म के उपशम से औपशमिक भाव, कर्म के क्षय से शायिक भाव,
और कर्म के क्षयोपशम से क्षायोपशमिक भाव है, और कर्म के उदय से औदिक भाव उत्पन्न होता है। ये होते हैं। तो ये पांचों भाव जो है ना अपने अपने उपरोक्त कारणों से उत्पन्न होते हैं, कारण आते हैं। ये कारण अंदर है। ये कारण कैसे है कि जो कर्म का उदय आएगा, ये मैं करता नहीं हूं, ये भाव जो है ये उस कर्मों के उदय से आ रहे हैं, उदय हो रहे हैं। जीव का शायिक भाव यद्यपि अशुद्ध भाव नहीं है, परंतु कर्म के क्षय से उत्पन्न होने के कारण उसे कर्म सापेक्ष की परिभाषा में रखा गया। कर्म सापेक्ष उसमें रखा गया। शुद्ध द्रव्यों में एक परिणामिक भाव ही पाया जाता है। शुद्ध भावों में एक परिणामिक भाव ही है। यह भाव द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होता है। यह भाव जो है द्रव्य। पुद्गल द्रव्य में औदिक और परिणामिक दो ही भाव पाए जाते हैं। पुद्गल में दो ही भाव होंगे। हाँ, और भाव कर्म की जो है, भाव कर्म की उदय अवस्था से स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। भाव कर्म की उदय अवस्था से और स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। जीव में परिस्थितियों के अनुसार पांचों भाव एक, जीव में क्या है, पांचों भाव एक साथ में भी पाए जा सकते हैं। पांचों भाव, अब जरा पांचों भाव को समझना, ये बताना था एक्चुअली। इसकी ऊपर की तो परिभाषा इस तरह वैसी है। ये जो है ना, तो इसको इसमें ये देखिए, ये औदिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और परिणामिक भाव, ये तो शुरू से ही है हमारे पास। ये शुरू से ही है। जीव जहां से उसमें औदिक भाव भी है, शायद, और आज तक हम ये तीन भाव लेके यहाँ तक पहुंचते हैं। परिणामिक भाव तो सिद्धों में भी रहता है, ये लास्ट में रहता है। तो सिद्धों के अंदर ये परिणामिक भाव रहेगा और शायिक भाव रहेगा, दो रहेंगे। ये भव्य और शायिक भाव किस में होगा और औपशमिक किस में होगा? ये दोनों ऊपर वाला औपशमिक और शायिक भाव ये भवियों का ही होता है। अब भवि के तो ना औपशमिक होगा ना शायिक आएगा। शांति भी करते हैं, औपशमिक भी नहीं होगा और शायिक भी नहीं होगा, वो स्थिति नहीं आएगी। ये दोनों तो आत्मा की स्थिति के कारण मिलते हैं, जिस समय की वो सम्यक दर्शन पे आना चाहता है। तो और क्षयोपशमिक होता है। हाँ, क्षायोपशमिक होगा। क्षयोपशमिक क्षायोपशमिक तो सब जीवों का ना, ये औदिक सबके है। मतलब ये मिश्र स्थिति है क्षायोपशमिक का, औदिक भाव, क्षायोपशमिक और परिणामिक भाव। ये जो है ना, ये तीनों भाव जो है ना, आड़ी रेखा में संसारी व सिद्धों के में, तो उसमें क्या की है, भव्य भव्य दोनों में ही है। हाँ, ये तीनों भाव मतलब संसारी और सिद्धों में सभी के सदा, भव्य अभव्य दोनों के। तो सिद्धों के क्षायोपशमिक भाव कैसे रहते हैं? नहीं, ये इसमें नहीं, तीन, हाँ, सिद्धों में नहीं है। सिद्ध नहीं एवं तीनों नहीं, ये तीनों आड़ी रेखा संसारी में एवं सिद्धों में सभी के सभी सूक्ष्म, सभी सूक्ष्म भव्य और भव्य दोनों के हैं। ये जो है ना, ये भाव जो है परिणामिक भाव, ये संसारी और सिद्धों में सब में भव्य अभव्य में परिणामिक भाव के लिए बात हो रही है। ये कंडीशन परिणामिक भाव के लिए हो रही है। आपने ऊपर ये भी लिखा ना, ये तीनों के लिए, ये तीनों आड़ी रेखा में है। जो तीनों आड़ी रेखा में है, इसको इनको जोड़ो नहीं सारों। मैं बीच में एक लाइन लगा दूंगा। हाँ, एक छुट्टी बीच में लाइन लगा दूंगा। तो ये परिणामिक भाव ही है। ये क्या है, ये तो परिणामिक भाव तो किसमें है? परिणामिक भाव ये बताया जा रहा है कि भवि और अभवि दोनों में है। ये अभवि में नहीं है, ये अभवि में नहीं है, और ये भाव सभी जीवों में। औपशमिक भाव क्या है? औपशमिक भाव है सिर्फ मोहनी कर्म में बनेगा। ये पॉइंट बड़ा समझ लेना चाहिए। अन्य किसी कर्म का उपशम नहीं होता। उपशम सम्यक्त समस्त भवों में 5 बार से अधिक बार नहीं आता, और एक भव में 2 बार से अधिक नहीं होता। तो औपशमिक भाव केवल मोहनी कर्म में रहता है, सिर्फ मोहनी कर्म। तो अभवि के नहीं होता। अभवि के नहीं होता। अभवि के नहीं होता। अभवि के नहीं होगा। औपशमिक भाव आएगा ही नहीं, उसको मिलेगा ही नहीं। शायिक भाव चारों घाती कर्मों और घाती कर्मों यानी कि 8 कर्मों में बनेगा। विशेष यह है कि मोहनी कर्म के क्षय एक साथ संभव नहीं होता। मोहनी कर्म की दोनों मूल प्रकृतियों का क्षय अलग अलग प्रयत्नों से होता है। पहले दर्शन मोहनी कर्म का क्षय होता है, उसके उपरांत चरित्र मोहनी कर्म का क्षय होता है। कैवल्य प्राप्ति के पूर्व शेष तीनों घाती कर्मों का क्षय होता है। उसके पश्चात शेष आयु के अनुसार चारों घाती कर्मों का क्षय होकर जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। शायिक संगत एक बार ही आती है और आकर जाती नहीं है।
शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही जीव को शायिक भाव प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ चारों घाती कर्मों की अपेक्षा शायिक भाव बन जाता है, पर आठों कर्मों की अपेक्षा से क्षय होकर शायिक भाव मुक्त अवस्था में ही बनेगा। हाँ जैसे ये लिखा है शायिक भाव सम्यक्त एक ही बार में आती है। हाँ जी, तो श्रेणिक राजा के लिए जैसे आता है कि उनकी शायिक सम्यक्त थी। हाँ शायिक तो सम्यक, हाँ फिर जब वो नरक में गए, हाँ तो उस समय उनकी सम्यक्त वो नहीं, वो छुट्टी। बस उतने काल के लिए समझो हाँ कि जी। जैसे वहां से, मतलब वो जो थी ना, पलटी थी, उल्टी नहीं थी। पलटी थी, उल्टी नहीं हुई थी। साइड संकेत पलट गई, ऐसे पलट गई, उल्टी नहीं हुई। अच्छा, उल्टी हो जाना, निकल जाना। निकल जाना, लेकिन पलटी पलटना पलटी थोड़ा हुई है। फर्क। हाँ। ये भी ये भी इन्होंने, एक रियल उदाहरण है। हाँ ये भी, हाँ हाँ, ये इसी उदाहरण से समझाएगा। बस और कहीं आता क्योंकि नहीं। उस समय कुछ क्षण के लिए, क्योंकि वो जो अंत आ रहा था, कि शायद सम्यक दृष्टि ऐसा गति नहीं कर बंद हो सकता। चुका था ना उसके हाँ गति कारण। बंद हो, नहीं वो गति बंद तो आई है, बंद के लेकिन समय एशिया गति पलटी बंद के निकल साथ में, क्योंकि वो उस, मतलब ये कह सकते हैं ना बालक, ये क्वेश्चन आ गया कि भी ये महाश्रमण जी ने, बमन नहीं किया। ये एक जगह ये एक्सप्लेन किया है महाश्रमण ने, ये लाइन, ये क्वेश्चन जो था ना, तो उन्होंने उन्होंने ये ऐसे ही समझाया है। ये श्रीमद राजन जी ने? नहीं, ये महाश्रमण जी ने, ये तेरा बंद। हाँ अच्छा, महात्मा मंदिर। हाँ, नहीं हमारे भी साधु ये लुधियाना वाले थे, कौन से महाराज ये, जिनका ये उत्तराधन लिखा हुआ है, फूलचंद जी। फूलचंद जी महाराज महाश्रमण, उनको भी, हाँ फूलचंद जी के, फूलचंद जी ने एक जगह एक्सप्लेन किया ये वाला पॉइंट। उत्तराखंड सूत्र में आया ये? उत्तराधन सूत्र में नहीं नहीं, आया। उसमें उसका नहीं जो आया। लिखा हुआ है, उनका लिखा हुआ एक जगह पर उनके लिखे हुए है, नहीं। उसमें उसमें ही उसमें आया, आया ना? उसमें ही आया, टाइम उसमें आया। यही जान दो, हो चुका टाइम। हाँ, मैंने पढ़ा है, स्टॉप उसमें शेयर, आया है। स्टॉप स्टॉप। ये आया हुआ है। जी। इधर उधर नहीं जाओ। हाँ वो जो हाँ। क्या होगा कुछ गड़बड़ी है, ये तो बनना एक मिनट, नहीं नहीं, इसको तेरा दबा के दो ना, ये सिग्नल जो है, ये इसको दबाओ, वो हाँ तो दबाओ, क्या हो, ये सारे ऐसे डिफरेंट आ रहे हैं, ऐसे हो गए। अब गैलरी में चले गए। अपनी आत्मा, अपना ज्ञान, इसको समझ के भाव, ये इसमें बहुत क्लैरिटी चाहिए कि हमारे भाव जो हैं ये किस तरह जा रहे हैं, और उसी तरह ही हम ना, ये कि ये पांच भाव हैं, कैसे मिलते हैं, भाव कैसे मिलते हैं, भाव कार्य कैसे करते हैं। हाँ जी। ये देखिए, ये थोड़ा सारे कनेक्टेड विषय हैं, इसको पार्टली नहीं समझा जा सकता, इसको पार्टली नहीं समझा जा सकता, ये सारे का ही सम करके। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझ रहे हो, ये तो कोई नया बंदा वो समझ नहीं पाएगा। ज्ञान बहुत प्रौढ़ है। हाँ हाँ, उनका बहुत अच्छा है। गुरुदेव आपकी कृपा, गुरुदेव की कृपा। नहीं, ज्ञान प्रौढ़ नहीं है। अच्छा है, आप पॉइंट ठीक पकड़ लेती है, ठीक पकड़ लेती है। ज्ञान भी प्रौढ़ है और जिज्ञासा बहुत जबरदस्त है। हाँ जबरदस्त। ये विषय जो कई बार दोहराने के ऊपर ना, जब ऐसे विषय होते हैं ना, तो हम इसको कई बार दोहरा देते हैं, थोड़े दिनों बाद फिर दोहरा देते हैं, फिर दोहरा देते हैं। गुरुदेव ये थोड़ी बहुत समझने लगे हैं, उपाध्याय गुरुदेव की भी कृपा है, उन्होंने मतलब जो वो करा, थोड़ी थोड़ी बुद्धि मतलब इस लाइफ जो इस विषय को पकड़ता है। फिर इसमें हम आगे ले लेंगे एक एक भाव, किस भाव में कर्म का, आठों कर्म का और इन पांचों भावों का कम्बिनेशन, इसको समझने के लिए, तो ये विषय जो इसको लेंगे इस ढंग से। मंगलवार। हाँ जी, गुरुदेव करें। हाँ जी, मैं कर देता हूँ, आपकी आज्ञा तो मैं कर देता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि।
केवली पनत्तो धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्राइंग बनाइए मथे बंदा में के लिए ऐसा मथेन मनम तो मिलते हैं। और